हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी सदिश का किसी रेखा के साथ प्रक्षेप क्या होगा, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। देखिए यहाँ पर सिंपली इसमें करना क्या है, जैसे कुछ चीज़ों को हम थोड़ा पहले समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है। जैसे देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, अगर कोई एक लाइन यहाँ दे दिया है, जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है, पहले समझिए थोड़ा, उसके बाद हम बताते हैं। उसके बाद कोई एक वेक्टर इधर से मान लीजिए यहाँ पर है, हमने निकाल दिया ए और बी। ओके, ये कोई ए बी वेक्टर है। अगर इसका जो है जब हम प्रोजेक्शन लेंगे तो प्रोजेक्शन होता क्या है, अरे भाई इस लाइन पर प्रोजेक्शन इसका यही तो होगा। अगर ये चीज़ें हैं तो ये चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि यही होता है प्रोजेक्शन। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए सिंपली क्या दिया है प्रोजेक्शन में, आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रोजेक्शन क्या है। अगर कोई मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, ओके, ये मान लेते हैं इसका प्रोजेक्शन इस लाइन पर लेना है, तो ये इसका हो जाएगा प्रोजेक्शन। ओके, सिंपल काम। अगर मान लीजिए अब जैसे कई कंडीशन इसमें बन जाते हैं, हम ये मान लें कि एक वेक्टर जैसे ये कोई अपना लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन है अपना एल। अगर कोई एक वेक्टर यहाँ से तो स्टार्ट है, बट इसका ये इस तरफ है ए बी वेक्टर, तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा। तो देखिए इसका प्रोजेक्शन सिंपल, अब यहाँ तो इधर आएगा नहीं भाई, इधर तो आएगा नहीं, तो ये क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन इधर ही आएगा, यानी इसका प्रोजेक्शन आ जाएगा यहाँ पर। ओके, सी वेक्टर यानी बी सी वेक्टर इसका क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन हो जाएगा। ठीक, सिंपल ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर हम चीज़ों को थोड़ा एक एक करके समझते हैं कि क्या चीज़ है, कैसे है, इसको समझिएगा। जैसे देखिए हम ये मान लेते हैं कि एक कोई रेखा एल है, ठीक है, एक कोई रेखा क्या है, एल है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर रेखा क्या है, एल है, रेखा यल। ठीक, हम एल रेखा को ही सब कुछ यहाँ पर मान कर चलेंगे। अब देखिए कई कंडीशन हम आपके सामने बनाते हैं, इसको यहाँ पर छोड़ते हैं। रेखा यल है, अब देखिए चीजों को समझिए थोड़ा। ये मान लेते हैं कि ये रेखा प्रत्येक बार यही रेखा रहेगी, रेखा यल ही रहेगी। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ये हो गया दो कंडीशन, ये हो गया तीन कंडीशन, और ये हो गया आपका चार कंडीशन। ओके, अब देखिए रेखा तो आपका क्या है, रेखा एल है। समझिए प्रोजेक्शन को एकदम बाकायदे का समझिए क्या होता है। चलिए पेज है। अब यहाँ पर अगर रेखा हमने एल ले लिया, अब हम ये मानते हैं, अब जाहिर सी बात है कि कोई भी हम प्रोजेक्शन लेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वेक्टर क्या है, कितना कोण बना रहा है, हम यही सब देखेंगे। तो अब यहाँ पर ये देख रहे हैं, अगर मान लीजिए एक कोई वेक्टर हम मान लेते हैं ए बी, एक कोई वेक्टर मान लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं कि एक कोई वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर। ठीक, अब देखिए दो चीज यहाँ पर है, समझिएगा। जैसे इसका क्या है, अगर कोई भी लाइन, ये है एक लाइन, जैसे ये एक लाइन हो गई, इस लाइन के साथ जितना भी एंटी क्लॉकवाइज, जितना भी अब जैसे क्लॉकवाइज क्या है, क्लॉकवाइज भाई जाहिर सी बात है, ये क्लॉक है, इधर जाता है तो क्लॉकवाइज होता है, और अगर इधर जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसी को बोलते हैं हम वामावर्त। क्या बोलते हैं, वामावर्त बोलते हैं। तो ये क्या है, इसमें वामावर्त दिशा से जितना भी कोण बनाता है थीटा, जितना भी कोण बना रहा है ये क्या हो गया, थीटा। तो अब अगर मान लीजिए कोई ए बी वेक्टर है, ठीक, और किसी लाइन के अनुदिश अगर हमको इसका प्रक्षेप निकालना है, यानी प्रोजेक्टाइल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल काम कर देंगे। तो यहाँ से इसका होगा क्या, तो सिंपल चीज हम इसका लिख क्या देंगे। देखिए अब इसका जब हम परिमाण देखेंगे, परिणाम, तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। क्यों, जैसे भाई अगर ये कोई वेक्टर ए बी है, ओके, तो इस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए बी। और आप लोग फिजिक्स में पढ़े ही होंगे कि जैसे अगर फिजिक्स में आप लोग क्या पढ़े हैं, कोई भी एक वेक्टर है, इधर से है, कहीं से है, जब इसको जिधर एंगल रहता है उसके तरफ ही तोड़ते हैं तो कॉस थीटा आता है, और इसके परपेंडिकुलर वाले को क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं। ओके, ये सब तो बेसिक सा है, आप लोग पढ़े होंगे 11th में। ठीक है, तो यहाँ से इसका हो जाएगा ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये तो इसका हो गया क्या चीज, परिणाम हो गया। अब यहाँ पर ये जो आपका एसी निकला, ये जो आप लोगों का एसी वेक्टर निकला, जैसे यहाँ पर देखिए इसको जब मिलाएंगे तो ये बन गया सी, ये क्या बन गया सी। अब ये जो आपका एसी वेक्टर निकला, वो एसी क्या है, एसी जो है
ए बी का प्रक्षेपण है। ए बी का क्या चीज है? प्रक्षेपण या प्रक्षेप है। ए बी वेक्टर का प्रक्षेप कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, जो आपका ए सी वेक्टर है वो किस चीज का? ए बी वेक्टर का प्रक्षेप कहलाता है। ठीक, हमने देखिए सिंपल तरीके से आपको बता दिया कि जो ए बी है वो किस चीज का? ए सी वेक्टर का क्या कहलाएगा? जैसे ए सी यहाँ पर जो है वो ए बी वेक्टर का, ए सी ए बी का प्रक्षेप कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो मेन चीज है, मेन चीज का मतलब क्या है कि किधर निगेटिव होगा किधर पॉजिटिव होगा, हमको ये समझना है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा यहाँ पर इसमें देखिए ध्यान दीजिए, जो भी कॉस थीटा आएगा भाई ये कितना हो सकता है? 0 से 90 के बीच में ही तो ये कंडीशन हो सकता है। तो यानी हम यहाँ बोल सकते हैं कि इसका जो भी थीटा आएगा वो 0 से बड़ा आएगा और उसके बाद 90 से कम आएगा। ओके, यानी इसका जो एंगल होगा वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा? 0 और 90 के बीच में। ओके, तो ये चीज होगा। अब मान लेते हैं, थोड़ा सा हम सपोज ये करके चलेंगे यहाँ पर कि इसका जो है हम क्या मान लें कि एक डायरेक्शन इसका थोड़ा अपोजिंग में मान लें। मान लेते हैं कि हम ए बी वेक्टर यहाँ पर ले लें, जैसे इस चीज को। ठीक, ये इसको अगर हम ए बी वेक्टर ले लें तो अब इसका प्रोजेक्शन क्या होगा? हम ये देख रहे हैं कि लाइन के साथ ये जो कोण बना रहा है, अब ये बना रहा है थीटा, अब ये बना रहा है थीटा। तो अब यहाँ पर जो वेक्टर होगा, अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये क्या चीज हो जाएगा? आप कहेंगे सिंपल काम भाई, जब इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो ये कुछ इस तरह से वेक्टर यहाँ मिल जाएगा और ये हो जाएगा सी। यानी अब यहाँ पर जो पी है, अब जैसे देखिए यहाँ पर इसका एल का डायरेक्शन क्या है? आप कहेंगे एल का डायरेक्शन इस इधर है, जो इसका प्रोजेक्शन निकला है उसका डायरेक्शन क्या है? इधर है। यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं? जैसे ये देखिए लाइन का भी डायरेक्शन इधर है और ये जो ए बी वेक्टर निकला ए सी, इसका भी डायरेक्शन इसी तरफ है। यानी यहाँ जो ए सी वेक्टर निकला इसका भी डायरेक्शन इसी तरफ आ रहा है लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखिए, एल का डायरेक्शन इस तरफ है, एल का डायरेक्शन इधर है। किस तरफ? देखिए इधर है, यहाँ पर, इधर यहाँ पर डायरेक्शन आ रहा है यहाँ से। लेकिन जब हम ए बी का इसका निकालेंगे क्या चीज? प्रक्षेप, तो कितना आएगा? आप कहेंगे इसका प्रक्षेप आ जाएगा ए सी वेक्टर यानी इधर। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो देखिए 90 यहाँ पर कितना कोण बनाएगा? आप कहेंगे ये 90 डिग्री होता है, यानी 90 से 180 के बीच में रहेगा जो थीटा रहेगा 90 से 180 के बीच में रहेगा। यानी 90 से 180 के बीच में देखा जाए तो जो भी प्रक्षेप होगा वो लाइन के क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, लाइन के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसका ये चीज होता है। ठीक, अब कहीं कहीं मान लीजिए किसी किसी बुक में ये जो ए सी वेक्टर आ रहा है इसको मान लीजिए आप पी मान सकते हैं। हम मान लें कि प्रक्षेप पी है। ठीक है, हम ये भी मान सकते हैं कि इसका प्रक्षेप पी है। ठीक है, और इसका परिमाण क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। अगर भाई वेक्टर कोई पी मान लेते हैं, जैसे इसका हमने मान लिया कि वेक्टर पी है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस प्रकार से इसको शो कर सकते हैं। तो आप चाहे वेक्टर पी को मानिए चाहे ना मानिए, ये आपके ऊपर है। बस आपको ध्यान ये देना है कि आपको क्वेश्चन में या कहीं पर कह क्या रहा है। जैसे आपसे देखिए, समझिएगा ध्यान से, थोड़ा समझिए पहले। अगर कोई एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन, अगर कोई भी एक लाइन ले लिए, मान लीजिए हमने ये कहा कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इसका हमको प्रक्षेप निकालना है। किस पर निकालना? लाइन पर निकालना है। तो अगर लाइन पर हमको निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? मेन मुद्दा इस चीज को देखेंगे। ठीक है, यहाँ का कोण और जो भी वेक्टर है। ओके, हमको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि किस वेक्टर, अब जैसे यहाँ पर तो ये लाइन देकर क्लियर किनारे हो गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे देगा? दो वेक्टर दे देगा कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है तब निकालिए, तब क्या होगा? तो इसका भी हम आगे आपको बताते हैं जब वेक्टर की बात आएगी। अभी लाइन के लिए ये दोनों केस आप लोग आराम से समझिए। हमने सिंपल क्या देखा कि 0 से 90 के बीच में रहेगा तो उसी डायरेक्शन में आ रहा है। अगर मान लेते हैं कि 90 से 180 के बीच में है तो इसका डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है। अब सिंपल काम हम ये देखें अगर थोड़ा ध्यान से, तो हम ये देख रहे हैं, अरे भाई आ जाओ, चलिए अब अगर हम थोड़ा ध्यान से ये देखें कि जब हम 270 ले रहे हैं, देखिए मेन चीज अपना एंगल है, एंगल ही देखना है। अब मान लेते हैं कि कोई एक वेक्टर यहां से हम ले लिए, ये चीज, तो इसका प्रक्षेपण क्या होगा? आप कहेंगे ऐसा है, एंगल जो बना रहा है वो तो 0 से बना रहा है, लेकिन हमको लेना कितना? लाइन से लेंगे ना। तो लाइन से लेंगे, अरे भाई जैसे यहाँ पर देखिए, समझिए यहाँ पर ये वेक्टर था तो हमने लाइन से लिया, ये चीज लाइन से।
यहाँ हमने लाइन से लिया, तो यहाँ हम पूरे को ले सकते हैं, लेकिन बट पूरे को हम क्यों ही सपोज करें, भाई लाइन यहाँ भी तो है और यहाँ भी वेक्टर का डायरेक्शन सेम ही है, यानी ये एंगल हम इसको लेंगे और ये एंगल आपका कितना है, आप कहेंगे ऐसा है, ये एंगल जो है थीटा, सॉरी थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, आप कहेंगे 180 से बड़ा है बट 270 से छोटा है। ओके, ये चीज यहाँ पर इसको समझना था। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि एल का डायरेक्शन तो इधर है, लेकिन जब हम इसको ए माने इसको बी माने, जब इसका हम प्रक्षेप लेंगे, मान लेते हैं सी, तो ये जो आएगा ये किधर आएगा, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। देखिए दोनों के दोनों उल्टा आ रहे हैं कि नहीं, अगर मैं मान लेता हूँ कि इसे पी वेक्टर है, तो जो एल है और जो पी है दोनों का दोनों अपोजिंग कर रहे हैं, यानी उल्टा आ रहे हैं। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसके, अगला बात कर लेते हैं जो कि क्या चीज होना चाहिए, भाई जाहिर सी बात है 270 से ज्यादा और 360 के बीच में होना चाहिए। मान लेते हैं कि यहाँ से कोई एक वेक्टर हमने इधर ले लिया, ये ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर। ओके, जब इसका प्रक्षेप लेंगे तो जाहिर सी बात है हम इधर ही लेंगे, कोण आप पूरे को उठाएंगे, बट हम पूरे को ही क्यों उठाएंगे, भाई हम ये यही वाला लेंगे, आप कहेंगे ये वाला लेंगे तो आप ये वेक्टर, देखिए समझिएगा, तो आप ये वेक्टर क्यों ना ले लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर हमको एंटी क्लॉकवाइज देखना है, वामावर्त दिशा से कितना कोण बना रहा है, आपको क्लॉकवाइज नहीं देखना है, एंटी क्लॉकवाइज देखना है। ठीक है, ओहो चलिए ये तो आ गया, चलिए अब ठीक है। ठीक है, तो हमको कहाँ से देखना है, ये एंगल पूरा देखना है, बट हमको पूरा लेना नहीं है, इसलिए हम यही कोण लेंगे और ये कोण क्या है, थीटा जो है 270 से बड़ा और 360 से छोटा है। ठीक, ये चीज है। जब इसका हम वेक्टर पी लेंगे, वेक्टर पी क्या है, वेक्टर पी जो है लाइन के अनुदिश, इसका ये क्या चीज है, प्रक्षेपण है यानी प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्शन कितना आ रहा है, सिंपल ये जो प्रोजेक्शन है यहाँ पर आ जाएगा इसी डायरेक्शन में, पी भी इसी डायरेक्शन में है, एल भी इसी डायरेक्शन में है, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है। ठीक, ये चीज है। और यहाँ पर हमने देखिए सिंपल इतना चीज समझ लिया कि जो भी प्रक्षेप होता है वो क्या चीज होता है, किसी लाइन पर, जिस लाइन पर ले रहे हैं उसका हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए ये चीज यहाँ थोड़ा समझिए, देखिए ये चीज जब हमने ए बी का लिया, ए बी वेक्टर का, तो हमने ये देखा कि ए बी वेक्टर का क्या ले लिया, हमने परिमाण ले लिया। ओके, और कॉस थीटा ले रहे हैं, सिंपल। अगर मान लीजिए आपका कहीं भी दो वेक्टर है, अब यहाँ से देखिए कुछ ऑब्जर्वेशन निकलते हैं, यानी प्रेक्षे क्या निकलते हैं, प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन को हिंदी में प्रेक्षण बोलते हैं। यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन निकल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा ऑब्जर्वेशन को, यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन निकल रहे हैं। देखिए सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर रेखा एल के अनुदिश, यदि मान लीजिए कि पी मात्रक सदिश है, जैसे भाई हम रेखा एल के अनुदिश ही चल रहे हैं, तो अगर रेखा एल है, रेखा एल के अनुदिश, रेखा एल के अनुदिश, हम रेखा एल के ही अनुदिश तो बात कर रहे हैं ना पूरे में, रेखा एल के अनुदिश यदि पी जो है, यदि पी कैप जो है, देखिए पी कैप हमने क्यों लिखा है, क्योंकि मान लीजिए पी लिखते हैं तो वेक्टर हो जाता है पी, ठीक है ना, तो पी कैप हम मात्रक सदिश की बात कर रहे हैं, पी जो है मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है। ओके, तो रेखा पर, तो रेखा एल पर, तो रेखा एल पर, रेखा एल पर सदिश ए का, रेखा एल पर सदिश ए का प्रेक्षण, सदिश ए का प्रक्षेप कितना आएगा, आप कहेंगे इसका प्रक्षेप आ जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए डॉट पी कैप, ओके, से मिलता है या हम लिखते हैं या प्राप्त होता है। अब समझिए यहाँ पर से प्राप्त होता है, ये मेन चीज है, इसका ये ऑब्जर्वेशन यहाँ से जो निकला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है समझिए, जैसे यहाँ ये बोला है कि थोड़ा हम, चलिए जैसे यहाँ पर ये बोला है कि रेखा एल की अनुदिश, ध्यान से समझिएगा, रेखा एल की अनुदिश यदि पी कैप, ये जो पी कैप वेक्टर है ये अगर मात्रक सदिश है, यानी ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो रेखा एल पर सदिश ए का प्रक्षेप क्या हो जाएगा, देखिए ए डॉट पी कैप। अब यहां से जो निष्कर्ष निकला ये समझने लायक है। जैसे अगर कोई एक लाइन लिया हमने, अगर हमने कोई एक लाइन लिया, हम ये देख रहे हैं
अगर कोई एक वेक्टर ये है, ओके, अगर कोई वेक्टर ए है, हम ये देख रहे हैं कि जब इसका हम निकाल रहे हैं क्या चीज, प्रक्षेप, वो भी किस पर, लाइन एल पर। तो हमने ये देखा, अब यहाँ पर जो लाइन एल पर जो भी अपना वेक्टर निकल रहा है वो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये पी निकल रहा है। तो सिंपल काम हम देखें, देखिए जिसका निकाल रहे हैं ए वेक्टर, हमको उससे कुछ नहीं मतलब है, सिंपल उसको हम रख दे रहे हैं। जिस लाइन पर निकाला जा रहा है उसका हम हमेशा क्या ले लेंगे, यूनिट वेक्टर। ओके, ये समझना है आपको। मान लेते हैं हमने कहा कि कोई दो वेक्टर है, बी यहाँ पर बी और ये यहाँ पर है ए। हमने बोला कि ए का वेक्टर, ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप बताओ, वेक्टर बी पर। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे ऐसा वेक्टर ए का निकालना है, तो वेक्टर ए का निकालना है, ठीक है रख देते हैं। वेक्टर बी पर निकालना है, जिस पर निकालना है उसी का हम ले लेंगे मात्रक सदिश। ठीक, ये चीज था आपको समझाना। ये हमें लगता है बहुत ही आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। अब हमको करना क्या है, देखिए ये चीज हो गया ना। अब यहाँ से हम दूसरा अपना क्या निकाल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये निकाल सकते हैं कि देखिए, अगर मान लेते हैं कि अब ए और बी वाला बता दें, अगर एक सदिश जो है ए है, एक सदिश, एक सदिश ए, अगर कोई एक सदिश है ए, ठीक है, का दूसरे सदिश बी पर, दूसरे सदिश बी पर प्रक्षेप, बी पर प्रक्षेप कितना होगा, अब देखिए समझिएगा थोड़ा। बी पर जो प्रक्षेप निकालेंगे तो हम तो कहेंगे ऐसा है, ए का निकाल रहे हैं तो ए तो अलग रहेगा ही रहेगा, डॉट बी पर निकाल रहे हैं, जिस पर निकलता है उसी का हम लगा देते हैं कैप। अब यहाँ से चीजों को थोड़ा समराइजेशन करें तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बी कैप का मतलब क्या होता है भाई साहब, आप ये देखिए बी बाई ये चीज मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहां से आप अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो ए डॉट बी, ए डॉट बी, और हम इसको अलग से लिख सकते हैं बी का मैग्नीट्यूड। यहां से देखकर आपको कुछ निष्कर्ष निकला, आप कहेंगे ऐसा है, यहां से हमने देखकर ये निष्कर्ष निकाला कि ये निष्कर्ष निकला कि देखिए दिख रहा है ना, चलिए यहां से ये निष्कर्ष निकला कि जो ए डॉट बी है, थोड़ा दूसरे कलर में रहता तो बढ़िया रहता, चलिए ऐसे ही रहने देते हैं। जो ए डॉट बी निकला, ए डॉट बी का हम पूरा किस्सा अपना देख चुके हैं। ए डॉट बी होता क्या है भाई, सिंपल काम होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ थीटा। अगर थीटा 0 हो गया तब तो ठीक है, वेक्टर ए और बी अगर सेम सेम है तो वेक्टर ए सेम ही होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा। लेकिन अगर कॉस थीटा क्या हो जाए, पाई हो जाए, देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा पाई हो जाए तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे ऐसा है दोनों वेक्टर अपोजिंग करने लगेंगे। भाई ये सब आप यहीं तो पढ़े हैं। अगर देखिए वेक्टर ये पॉजिटिव है तो उसी डायरेक्शन में है दोनों, अगर ये 180 या 90 के बीच में है तो अपोजिंग करने लगे, आखिर आप पढ़े हैं ना यहाँ पर। और अगर मान लेते हैं पाई बाई 2 हो जाए डायरेक्टली, अगर कोई एक वेक्टर इधर है, देखिए समझिए, अगर कोई एक वेक्टर इधर है, कोई एक वेक्टर इधर है, तो इसका प्रक्षेप कैसे निकालेंगे, इसका प्रक्षेप कहीं होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि भाई ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का क्या ही प्रक्षेप निकालोगे, किधर ले जाओगे, किसी तरफ नहीं। क्यों, ऐसा क्यों पता है आपको, क्योंकि जब ए डॉट बी कैप होता है तो इसको हम लिखते हैं ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ए डॉट बी 90 अंश पर क्या होता है, 0। इसीलिए जो है हम 90 डिग्री पर क्या नहीं निकालते हैं, प्रक्षेप नहीं निकाल पाते हैं। आया समझ में ना, तो ये सब चीजों को थोड़ा समझते चलिए। ओके, ये था आप लोगों का बहुत ही आसान चीज, समझ लिए आप लोग। अब आपको यही चीज हमको यहाँ पर बताना है, 3 नंबर कंडीशन आपका यही है। 3 नंबर कंडीशन क्या है, यदि थीटा बराबर 0 हो जाए, यदि थीटा बराबर क्या हो जाए, 0। अब आप खुद बताइए, यदि थीटा बराबर 0 हो जाए तो जो ए बी का प्रक्षेप होगा, मान लेते हैं भाई कोई ए बी वेक्टर था ना ऊपर, ये वेक्टर देखिए, ये वेक्टर ए बी, ये, तो ए बी का जो प्रक्षेप होगा वो क्या हो जाएगा, ए बी का जो भी प्रक्षेप होगा सदिश, तो ए बी का प्रक्षेप सदिश, सदिश ए बी का प्रक्षेप सदिश स्वयं ए बी होगा। ये बात थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा, स्वयं ए बी होगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों, अरे भाई समझिए, अगर कोई एक वेक्टर यहाँ पर ए बी है और ए बी, ओके,
दोनों वेक्टर के बीच ये वेक्टर ए है, इसी पर वेक्टर बी है। अगर मान लेते हैं कि ए बी, हमने पूरा वेक्टर ए ले लिया ए बी, अब इसका अगर एंगल 0 डिग्री है इसी लाइन के रिस्पेक्ट में, तो भाई यही वेक्टर तो इसका प्रक्षेप भी तो यही होगा। इसीलिए अगर थीटा 0 हो गया तो ए बी का प्रक्षेप स्वयं वही ए बी वेक्टर होता है। ओके, अब हम ये मान लेते हैं कि यदि थीटा बराबर पाई हो जाए, तो यदि थीटा बराबर पाई अर्थात और 180 अंश हो जाए, अगर ये दोनों केस आया तो आप कहेंगे ऐसा है, तब ए बी का जो प्रक्षेप हो जाएगा बी हो जाएगा। ए बी का प्रक्षेप बी ए हो जाएगा। ए बी का प्रक्षेप सदिश बी ए होगा। आपको पता होगा तुरंत डायरेक्शन बदल जाता है, ए बी का प्रक्षेप बी ए होगा। ओके, मान लेते हैं कि जैसे ए बी हमने देखे इधर कोई ए बी लिया, ओके, ये लाइन है, मान लेते हैं ये लाइन, जैसे यहाँ पर समझ लीजिए भाई साहब, ये देखिए ये क्या है, आखिर ये यही तो है ये चीजें। ए बी इधर था, मान लेते हैं कोई लाइन, ये वेक्टर इसका है, जब इसका प्रक्षेप लिए 180 अंश का कोण है तो दोनों देखिए अपोज कर रहा है कि नहीं। अरे भाई देख रहे हैं बैटरी गड़बड़ हो जाएगा, चार्ज नहीं बच रहे हैं इसमें, पेन में चार्ज खत्म हो जाएगा तो चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका डायरेक्शन, बिना पेन के काम ही ना हो पाएगा, देखते हैं थोड़ा सा लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों का चेंज हो जाता है, यानी बदल जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसका, नंबर 4 का। थोड़ा सा इसको हम मिटा लेते हैं पहले, देख रहे हैं मिटेगा भी नहीं। देखिए 4 नंबर सुन लीजिए। अरे भाई ये बताइए, देखिए हमने 0 का काम किसका खत्म कर लिया, 180 का काम किसका खत्म कर लिया। अगर हम मान लेते हैं कि अब 4 नंबर पे आपका आ जाए कि यदि थीटा बराबर पाई बाई 2 हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ भाई साहब, आप लोग यहाँ पर देखिएगा। आइए पहले हम ले चलते हैं आपको इस पे। यहाँ पर हमने अदिश गुणन में आपको क्या बताया है, यदि थीटा जो है 90 डिग्री हो जाए, यहाँ देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहा है प्रेक्षण इसका, इस पे देखिए क्या लिखा है, पहला केस ए डॉट बी इक्वल टू वास्तविक संख्या है तो छोड़िए, ए डॉट बी इक्वल टू 0 कब हो रहा है, जब थीटा 90 डिग्री हो जाता है। तो जब यहाँ हम ये प्रक्षेप निकाल रहे हैं तो देखिए क्या हम देख रहे हैं, हमने ये देखा दूसरा नंबर प्रक्षेप में, आप देखिए ऑब्जर्वेशन, यदि ए का दूसरे सदिश बी पर प्रक्षेप निकालना है तो ए डॉट बी कैप, अगर बी कैप है तो बी कैप को हम बी बाई क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ए डॉट बी 0 होता है 90 डिग्री के केस में। तो इन दिस केस वी कैन से दैट कि ए डॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके भाई, इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि ए डॉट बी 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री होगा तो हम सिंपल यहाँ से बोल सकते हैं कि इसका प्रक्षेप ही नहीं निकाला जा सकता है। ओके, तो इस लेक्चर में हम केवल प्रक्षेप तक रहने देते हैं, कोशिश करेंगे कि आज एक लेक्चर और बना दे इसी के साथ। देखिए आप लोगों का अभी जब हम मिलते हैं तो पूरा एग्जाम्पल का तात्पर्य ये हुआ कि एग्जाम्पल नंबर 21 तक, ओके 21 तक एग्जाम्पल, इन चीजों को हम आपको समझा देंगे। 21 तक एग्जाम्पल समझाएंगे, अगर थोड़ा टाइम हमको लगेगा मिलेगा तो कुछ प्रश्नावली के प्रश्नों में बता देंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।